तेनाली रमन और एक घमंडी ब्राह्मण। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सुब्ब शास्त्री नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान पर बड़ा गर्व करते और घमंड से सोचते कि वे दरबार में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन मन ही मन वे चतुर तेनाली रामन से ईर्ष्या करते थे तथा उसे नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। पहले तेनाली रामन ने सुब्बा शास्त्री की बातों को अनदेखा कर दिया, परंतु जब बात सहन से बाहर हो गई तब उसने तय किया कि अब वह उन्हें सबक सिखाकर ही रहेगा। एक दिन राजा अपनी सेना के लिए शानदार फारसी घोड़े खरीद रहे थे। पास खड़े तेनाली रामन को देखकर राजा ने उसे भी एक घोड़ा दिया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने की आज्ञा दी। तेनाली रामन ने प्रसन्नता पूर्वक घोड़े का उपहार स्वीकार किया। तभी अचानक उसके मन में सुब्बा शास्त्री को सबक सिखाने की एक तरकीब आई। तेनाली रामन ने अपनी तरकीब के अनुसार घोड़े के लिए एक खास तबेला बनवाया जो चारों ओर से बंद था। उस तबेले में कोई दरवाजा नहीं था, केवल एक छोटी खिड़की थी। दिन में केवल एक बार तेनाली रामन उस घोड़े को खिड़की से घास खिलाता था। इस कारण बेचारा घोड़ा हमेशा भूखा रहता और केवल घास को झपट कर खाने की प्रतीक्षा करता रहता। एक महीने के बाद राजा ने अपने फारसी घोड़ों को देखने की इच्छा की तथा सभी घोड़ों को स्वस्थ और आज्ञाकारी पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। तभी सुब्बा शास्त्री ने पूछा, पर रमन और उसका घोड़ा कहाँ है? तुरंत राजा ने उन दोनों को दरबार में आने का आदेश दिया। रमन हांफते हुए दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज, मेरा घोड़ा बहुत जिद्दी है और मेरी बात सुनता ही नहीं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि चतुर और ज्ञानी सुब्बा शास्त्री को मेरी मदद करने के लिए भेज दें। सुब्बा शास्त्री यह सुनकर फूले नहीं समाये और उनका घमंड आसमान छू गया। उन्होंने घोषणा की, मैं घोड़ों के बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं ही इस घोड़े को आसानी से यहां ले आऊंगा। फिर वे तेनाली रामन के साथ तबेले की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही सुब्बा शास्त्री ने रमन से कहा, दूर रहो रमन, यह काम किसी साधारण आदमी के बस का नहीं है। फिर उन्होंने घोड़े को देखने के लिए अपना सिर तबेले की छोटी खिड़की के अंदर डाला। मूर्ख घोड़े ने सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी को अपना भोजन यानी घास समझकर तुरंत अपने मुंह में भरकर उसे चबाने लगा। बेचारे सुब्बा शास्त्री वे दर्द से बेहाल होकर मदद के लिए चीखने लगे। रमन और दूसरे लोगों ने तबेले को किसी तरह तोड़ा। घोड़ा बाहर निकला, लेकिन उसने एक बार भी सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी नहीं छोड़ी। ऐसे ही सभी राजा के महल की ओर चल पड़े। दरबार में राजा और सभी दरबारी सुब्बा शास्त्री की दशा देखकर जोर जोर से हंसने लगे। राजा कृष्णदेव राय बहुत समझदार थे। वे तुरंत तेनाली रामन की चालाकी पहचान गए। उन्होंने रमन को डांटा और सुब्बा शास्त्री से माफी मांगने का आदेश दिया।
पर रमन के कुछ बोलने के पहले ही सुब्बा शास्त्री ने अपनी गलती समझ ली और कहा, महाराज, यह मेरी गलती थी कि मैं हमेशा रमन का मजाक उड़ाता था और उसे नीचा दिखाता था, परंतु उसने कभी मेरी शिकायत नहीं की। सुब्बा शास्त्री ने तेनालीरामन से माफी मांगी और फिर किसी के साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करने का वचन दिया।